जय हिंद एवरीवन। चलिए हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं और आप सब भी हमारे स्क्रीन पर जुड़ जाइए। चलिए क्लास 10th यानी बहुपद पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला लिख दिए हैं यानी पार्ट 1। चलिए हम सभी सूत्र को आप सबको बीच हम विस्तारित से समझा देना चाहता हूँ। ऐसे हमारे चैनल पर बने रहे। आप सबको बीच 15 चैप्टर का सभी सूत्र यानी फार्मूला देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। बने रहे आप सब। चलिए हम सभी सूत्र को देखते हैं, बारीकी से देख ले चलते हैं। घात एक वाला बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है? घात एक वाला बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है? निरैखिक बहुपद होता है। ठीक है। घात अगर आपसे कोई पूछ दे कि घात एक वाला बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं, तो सिंपल सा जवाब देना है कि रैखिक बहुपद होता है। अगर आपसे पूछ दे कि घात दो वाला बहुपद कौन सा बहुपद होता है, तो द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद होता है? तो द्विघात बहुपद होता है। चलते हम अगला देखते हैं। घात तीन वाला बहुपद कौन सा घात होता है? तो त्रिघात बहुपद होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर क्या होता है, जिसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिले होंगे। ऑब्जेक्टिव जो 10th का एग्जाम में होता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है यानी फॉर्मूले से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। यानी सभी फॉर्मूला के एक जगह इकट्ठा कर कर यानी ऐड कर कर फॉर्मूले को ऑब्जेक्टिव टाइप में बना देता है। हम सबको लगता है कि कहाँ से कुछ दिया है। अगर जिसको ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा रैंक लाना है तो पूरा यानी फॉर्मूला जो है 15 चैप्टर का, वो हर चैप्टर का फॉर्मूला याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन नहीं। अगर देखें ना भाई, द्विघात बहुपद के शून्य, अगर द्विघात बहुपद के शून्य याद करे, अगर दिल रहेगा 4 गो ऑप्शन दिल रहेगा मिला के, अब मेन ऑप्शन रहेगा ये, तो याद रहेगा तो मार दीजिएगा। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्य तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक। शून्यंकों का योग बराबर एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -a और बाई के b, यानी बाई मतलब हुआ भागा यानी बटा में b। ठीक। शून्यंकों का गुणनफल बराबर a भी बराबर c बाई। त्रिघात बहुपद के शून्यक बराबर क्या होता है? एल्फा इंटू बीटा व लेमड़ा हो तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी क्या हुआ? त्रिघात बहुपद हो गया। शून्यंकों का योगफल बराबर -b बाई के a, तो बराबर एल्फा प्लस बीटा प्लस लेमड़ा। ठीक। दो शून्यंकों के गुणनफल का योग बराबर क्या होता है? c बाई के a बराबर एल्फा प्लस बीटा इंटू लेमड़ा प्लस लेमड़ा एल्फा इंटू के एल्फा, वहाँ को नेता इंटू है। शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस के d और बटा के a बराबर होता है एल्फा इंटू बीटा इंटू लेमड़ा। ठीक है। द्विघात बहुपद के लिए चलिए देखते हैं। द्विघात बहुपद के लिए शून्यंकों का योग बराबर एल्फा प्लस बीटा इंटू बराबर -d बटा के a। फिर है शून्यंकों का गुणनफल बराबर एल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा के a। फिर है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस इंटू एल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये जो है ऐसे इसको क्या बोलते हैं? इंटू, यहाँ पर लिख दिए हैं समझने के लिए। फिर है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अगर आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। देखिए ऑब्जेक्टिव मैंने फॉर्मूले से बैठा कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव जो देता है फॉर्मूले, सभी अगर फॉर्मूला आपके याद है तो ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा रैंक ला सकते हैं। चलिए हम अगला को देखते हैं।
अगला को देखते हैं। रैखिक रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद के पहचाने। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में 3 गो दे दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या है, माने द्विघात है कि रैखिक है कि त्रिघात है कि बहुपद है, ये क्या है। यानी एक्स स्क्वायर मान लीजिए कि पावर है तो क्या हो गया, घात हो गया। तो एक्स पर पावर कितना है तो 2 है, तो कौची हो गया, द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। एक्स प्लस वाई है, दूसरा में एक्स प्लस वाई है, तो इसमें कुछ नहीं है, एक भी घात नहीं है। जिसमें एक भी घात ना रहे तो क्या हो जाता है, रैखिक। जिसमें एक भी घात ना रहे तो क्या हो जाता है, रैखिक। क्या हो जाता है, रैखिक। ठीक है, इसमें देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यू प्लस 1 बराबर क्या हो जाए। जैसे इसमें भी देखिए द्विघात भी मिलल है, त्रिघात भी मिलल है। तो जिसका पावर ज़्यादा रहे उसी को मानता होता है। तो एक्स पर पावर कितना है, 3 है, तो कितना हो गया, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद समझ गए होंगे, त्रिघात बहुपद। चलिए हम अगला को देखते हैं। द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा के ए। फिर है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा के ए। फिर सी में देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी बटा ए। सॉरी मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में दे लेते हैं कि घात 1 वाला बहुपद बराबर क्या होता है, रैखिक बहुपद। जिसे हम एग्जाम्पल में दे ले है कि ax प्लस बी, इसमें एक भी घात नहीं है, तो क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। फिर देखते हैं घात 2 वाला बहुपद बराबर द्विघात बहुपद होता है। तो इसमें एग्जाम्पल दे ले है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स। फिर घात 3 वाला बहुपद त्रिघात बहुपद होता है। तो इसमें दे ले ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया, क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। आप सब पर विश्वास है कि आप सब हमारे स्क्रीन पर सभी फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। आप सब हमारे फॉर्मूला के अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 2027 का एग्जाम में आप सबको बीच काम दे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। सभी 15 चैप्टरों का आप सबको बीच हम अपने चैनल पर 15 चैप्टरों का पहले फॉर्मूला आप सबको बीच हम लोड करेंगे। उसका बाद हम बेसिक लेवल से हम मैथ को समझाते चलेंगे। आप सब हमारे चैनल के थ्रू बने रहे, इसको नोट कर लीजिएगा। 2027 के लिए है ये कि नहीं, 2026 के लिए। कोई मैंने कमेंट में करता है कि सर एग्जाम तो खत्म हो गया, तो इस समझाने से क्या फायदा। ठीक है, एग्जाम 2026 का खत्म हुआ है, 2027 का खत्म नहीं हुआ। 2027 अभी आएगा, तो 2027 में ये काम देगा। तो 2027 के लिए अपना कॉपी में नोट कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहे। हमारे चैनल का नाम है श्री राम 9262 है हमारे चैनल के नाम है। हमारे चैनल के थ्रू बने रहे। जय हिंद, जय भारत।